क्यों हारा हिमाचल में भाजपा चुनाव। आज जब इस मुद्दे पे देश की मीडिया को बात करनी चाहिए, लेकिन देश की मीडिया तो अलग ही दिशा में चल रही है। जब भाजपा नाकाम रहे हिमाचल चुनाव जीतने में, तो देश की मीडिया हिमाचल में कांग्रेस को तोड़ने में लगी है। अगर आप मीडिया के प्राइम टाइम के मुद्दे को देखें तो देखेंगे कि सभी बड़े चैनल इस वक्त कांग्रेस को तोड़ने में लगी है, ताकि कांग्रेस टूटे और भाजपा उसका फायदा उठाते हुए हिमाचल में अपनी सरकार बना पाए। जैसा कि महाराष्ट्र, गोवा और काफी जगहों में देखा गया है। देश की मीडिया की इस गुलामी के वजह से देश का लोकतंत्र खत्म हो रहा है। देश की मीडिया को जनता का आवाज बनना चाहिए, लेकिन वो तो आज सत्ता का आवाज बन बैठी है और यही सबसे बड़ी समस्या का कारण है। यहीं से तानाशाह की शुरुआत होती है। तानाशाह का सिद्धांत ये कहता है कि सब कुछ केवल मेरा है, हम नाकामयाब हो ही नहीं सकते। अगर ऐसा हो भी जाए तो मेरी मीडिया उसे भी सही साबित करेगी। और अगर हम आज हमारे देश की मीडिया को देखें तो वह यही काम कर रही है। आज सत्ता में बैठे लोगों को देश की जनता की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, क्योंकि जिनको जनता का आवाज उठाना चाहिए वो खुद सत्ता का चाटुकार बन बैठे हैं। भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। अगर आप हाल ही में हुए घटनाओं पर विचार करें तो पाएंगे कि हमारा लोकतंत्र खत्म हो रहा है और देश तानाशाह के तरफ बढ़ रहा है। आज अगर एक भी सवाल सत्ता में बैठे पार्टी या देश के मंत्रियों से किया जाए तो आप देशद्रोही करार दिए जाते हैं। अगर देश की मीडिया, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जिनका काम ही ये होता है कि जनता की आवाज को उठाना, पर देखा जा रहा है कि वो गोदी मीडिया बनकर सत्ता की वाहवाही कर रहे हैं। जब भी कोई एक आध पत्रकार सत्ता से सवाल पूछता है, तब उसे या तो नौकरी से निकलवा दिया जाता है या फिर वो चैनल ही खरीद लिया जाता है, जिसका उदाहरण काफी मिल जाएंगे, जैसे रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे काफी पत्रकारों के साथ हुआ है। क्या सत्ता में बैठे लोगों से सवाल न किए जाए? ऐसा तो केवल तानाशाही देशों में होता है, जबकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत होती है कि हम सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछ सकते हैं। आज ये सवाल पूछना तो जरूरी है। लोगों को सब्सिडीज छोड़ने को कह रहे हैं, लोगों का पेंशन बंद हो रहा है, लेकिन सांसद और विधायकों का पेंशन कब बंद होगा? कब नेताओं को मिलने वाला सब्सिडीज बंद होगा? आज जब जनता को सब्सिडीज देने की बारी आती है, तब सरकार बोलती है कि पैसा नहीं है, लेकिन वही सरकार अपने विज्ञापन में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। तो क्या यह तानाशाही है कि नहीं है? इसका जवाब तो ढूंढना पड़ेगा। आज एक एक कर सारे संपत्ति को निजी हाथों में दिया जा रहा है, इस पर कोई सवाल न पूछे जाए। इसलिए साहब को केवल गोदी मीडिया चाहिए। गोदी मीडिया के खबरों को देखेंगे तो कभी भी वो आम जनता की हक का आवाज नहीं उठाते हैं, बल्कि वह हिंदू मुस्लिम दिखाते रहते हैं। शर्म तो तब आती है जब मोरबी पुल गिरने के कारण खोजने की जगह पे उल्टा दोष उन लोगों पे डाल दिए जाते हैं जो उस वक्त ब्रिज पे मौजूद थे। सवाल यह नहीं पूछते हैं कि ब्रिज की मरम्मत के लिए जब 2 करोड़ रुपया दिया गया था, तब केवल 12 लाख रुपए क्यों खर्च किए गए थे? बाकी पैसे खर्च क्यों नहीं किए गए थे? ब्रिज के ऊपर स्टील की नई चादर तो लगाई गई थी, लेकिन जिस तार के सहारे ब्रिज झूल रहा था उस पे कोई मरम्मत नहीं किया गया था। नोटबंदी के बाद कहा गया था कि काला बाजारी देश में खत्म हो जाएगा, लेकिन आज जितने भी करप्शन के मामला देखा जा रहा है, वहां पे केवल 2000 और 500 का नोट मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्या ये सवाल पूछना जरूरी नहीं है? प्रधानमंत्री ने कहे थे कि 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, उसमें से आज कितने बन गए हैं? क्यों अभी तक स्मार्ट सिटी नहीं बन पाए हैं? ये सवाल जरूरी बन जाता है। हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा करके सत्ता में आने वाली पार्टी से ये सवाल तो पूछना जरूरी बन जाता है कि कितने लोगों को रोजगार मिले और आपकी नीतियों के कारण कितने नए लोग बेरोजगार हुए। गरीब किसानों का कर्ज माफ नहीं होता है, लेकिन धनी सेठों का कर्ज माफ हो जाता है। ये सारे सवाल न पूछे जाए, जिसका पूरा प्रबंध किया जा रहा है साहब के मित्रों के मीडिया चैनल द्वारा। अगर इस तरह चलता रहा तो देश का लोकतंत्र बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और देश तानाशाह में बदल जाएंगे। और तब भी ये हमारे देश के मीडिया चैनल आपको ये दिखाएंगे कि तानाशाह के कितने फायदे हैं।